हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बात बिजनेस की। और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम की बात, जो कि भारतीय मसाला बोर्ड यानी कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा किसान उत्पादक कंपनी, किसान उत्पादक संगठन या मसाला उत्पादक समूहों के लिए लाई गई है। तो चलिए देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट स्कीम क्या है और ये किस तरीके से यूज की जा सकती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। हो सकता है कि ये स्कीम किसी के काम आ जाए। चलिए देखते हैं ये स्कीम है क्या। इस स्कीम का नाम है क्वालिटी गैप ब्रिजिंग ग्रुप यानी कि QGBG। और यहाँ पर असिस्टेंस दी जाती है स्पाइसेस प्रोड्यूसर ग्रुप्स को, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की ये स्कीम है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1.2.1 ए में सेटिंग अप ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मशीन या इक्विपमेंट बैंक, जो आपके स्पाइस प्रोड्यूसर्स ग्रुप है या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है या कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इस योजना का लाभ उठाकर अपने लिए पोस्ट हार्वेस्ट मशीन या इक्विपमेंट का एक बैंक बना सकती है। यानी कि वो कई तरीके के यहाँ पर ऐसे ऐसे उपकरण खरीद सकती है जो कि उनके मसाला प्रसंस्करण में काम आएंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला कि आपको एप्लीकेशन देना है एक प्रोजेक्ट प्रपोजल के साथ, और अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देनी है आपके जो स्पाइस प्रोड्यूसर ग्रुप है या FPO है या FPC है, विद लिस्ट ऑफ फार्मर्स। यानी कि उस पर्टिकुलर SPG में, स्पाइसेस प्रोड्यूसर ग्रुप में, FPO में या FPC में कितने फार्मर्स हैं उनकी लिस्ट देनी है। इसके अलावा फिर इंपॉर्टेंट होता है आपका नीति आयोग का ID, यानी कि नीति आयोग जो NGO दर्पण है उसमें जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर करना है और नीति आयोग का ID देना है। कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, प्रूफ ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बैंक पासबुक और आपको लैंड का प्रूफ देना है। कोटेशन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एनरोल्ड बाय स्पाइसेस बोर्ड। अब स्पाइसेस बोर्ड टाइम टू टाइम अपने वेबसाइट में जिन पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर्स को एनरोल करता है उनसे आपको कोटेशन लेनी है। रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ FPO एंड FPC। आपका FPO या FPC किस तरीके की एक्टिविटीज करता है उसके बारे में एक रिपोर्ट भी देनी है। लिस्ट ऑफ ऑफिस बेयरर्स, यानी कि आपके FPC में कौन किस पोजीशन पे है उसकी एक लिस्ट देनी है। डॉक्यूमेंट ऑन द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड लोकेशन विद इट्स फंक्शन, जहाँ एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड करना है जो कि बताए कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे, उसके फंक्शंस कहाँ पे है। लिस्ट ऑफ एक्टिव मेंबर्स विद देयर एरिया अंडर स्पाइस एंड एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ऑफ ईच स्पाइस फॉर द सीजन। इसमें आपको लिस्ट ऑफ मेंबर्स देने हैं जो कि स्पाइस कल्टीवेशन कर रहे हैं, उनका एस्टिमेटेड प्रोडक्शन इस सीजन का स्पाइस का क्या रहेगा वो देना है। इसके अलावा डिटेल्स ऑन एग्जिस्टिंग बायबैक अरेंजमेंट विद द एक्सपोर्टर्स। अगर आपके जो ग्रुप है FPO या FPC है उनका किसी एक्सपोर्टर्स के साथ बायबैक अरेंजमेंट है उसके बारे में भी डिटेल्स आपको देनी है। Details of any earlier assistance received from any source for the assistance applied from the Spices Board। अब जो ये पर्टिकुलर स्कीम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आपने पहले भी इन चीज़ों की असिस्टेंस ली है तो इसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करनी है। इनवॉइस, ई-वे बिल एंड पेमेंट डॉक्यूमेंट टुवर्ड परचेज फ्रॉम वैलिड मैन्युफैक्चरर ऑफ द इक्विपमेंट डिवाइस एम्पैनल्ड बाय द स्पाइसेस बोर्ड। तो जो मैन्युफैक्चरर है, फैब्रिकेटर है जिसको स्पाइसेस बोर्ड ने एम्पैनल किया हुआ है, उनके द्वारा जो इनवॉइस दिया गया है, ई-वे बिल दिया गया है और पेमेंट आपके द्वारा जो पेमेंट की गई है उन इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। चलिए ये तो हुई डॉक्यूमेंट की बात जो आपको यहाँ पर देनी है, लेकिन यहाँ पर आपको किस तरीके का लाभ मिलता है उसको देख लीजिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 23.5 लाख यानी कि 23.5 लाख तक का यहाँ पर आपको असिस्टेंस मिल सकती है पर स्पाइस प्रोड्यूसर ग्रुप या FPO या FPC, मैक्सिमम ऑफ 90% ऑफ द कॉस्ट विद सीलिंग एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि 90% तक आपको असिस्टेंस यानी कि सब्सिडी यहाँ पर मिलती है। और लेकिन इसमें एक ये है कि यहाँ पर कुछ सीलिंग्स हैं। जैसे मान लीजिए आप सीड स्पाइस थ्रेशर ले रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 1,35,000 1,35,000 तक की यहाँ पर आपको सब्सिडी मिलती है।
पेपर थ्रेसर ले रहे हैं तो 34,000, टर्मरिक बॉयलर है तो 3,38,000, स्पाइस पॉलिसर्स है तो 1,70,000, वही मिंट डिस्टिलेशन यूनिट के लिए 3,38,000, ये मैक्सिमम की बात हो रही है। लीफ हर्बल स्पाइस डिस्टिलेशन यूनिट्स के लिए 6,30,000, स्पाइस क्लीनर्स, ग्रेडर्स, स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर्स इनके लिए 80,000, स्पाइस वॉशिंग इक्विपमेंट्स के लिए 95,000 95,000, स्पाइस स्लाइसिंग मशीन के लिए 16,000, स्पाइस डीहलर्स के लिए 90,000 और लेटेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट इक्विपमेंट जैसे कि आपके टैमरिन डी सीडर है, गार्लिक ग्रेडर है, इन सब के लिए 1.5 लाख की मिलती है। वहीं स्पाइस ड्रायर्स के लिए 67,500, ड्राइंग स्पाइस ऑन क्लीन एंड हाइजीनिक सरफेस जैसे कि सिल पॉलिन की खरीद है या टारपॉलिन की खरीद है, उस केस में 4,000 प्रति सीट। बेसिक क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ स्पाइसेस फॉर एग्रीगेशन फॉर एक्सपोर्ट्स 18,000। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर स्कीम में ये भी एक सहूलियत दी है कि अगर आप कुछ टेस्टिंग वगैरह करा रहे हैं तो उस केस में बेसिक क्वालिटी टेस्टिंग स्पाइसेस के लिए 18,000 तक की सब्सिडी मिलती है। वहीं ड्राइंग प्लेटफॉर्म्स फॉर एफपीओ एंड मार्केट यार्ड्स, जहाँ पे अगर आप ड्राइंग प्लेटफॉर्म सुखाने के लिए अपना कुछ पक्का एक जगह बनाना चाहते हैं तो उस केस में 1 लाख तक की यहाँ पर सीलिंग होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसमें कि आप कई इक्विपमेंट्स का अपने एफपीओ, एफपीसी या फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप के लिए एक बैंक बना सकते हैं और यहाँ पर आपको मैक्सिमम 23.5 लाख तक की सब्सिडी मिलती है और यहाँ पर जो आपको असिस्टेंस दिया जा रहा है वो पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 90% तक यहाँ पर आपको असिस्टेंस दिया जा रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। असिस्टेंस फॉर स्पाइस प्रोड्यूसर ग्रुप will be for only 2 machines equipment under each subcomponent of the post harvest improvement program for use among the members of the spice producer group। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी प्रोड्यूसर ग्रुप है वहाँ को जितने भी सब कंपोनेंट हैं उसमें मैक्सिमम 2 मशीन आप यहाँ पर लगा सकते हैं और पोस्ट हार्वेस्ट इंप्रूवमेंट के लिए ही आपको ये मशीनें लगानी है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो सामूहिक रूप से इन मशीनों का प्रयोग करें और वो ही सामूहिक रूप से इसके कस्टोडियन होंगे। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं दिस प्रोग्राम इज एनवसाज्ड फॉर एफपीओ, एफपीसी, एसपीएस इन द स्पाइस ग्रोइंग क्लस्टर्स हैविंग फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज विद द एक्सपोर्टर्स। तो यहाँ पर ये जो सहूलियत दी जा रही है वो एक फॉरवर्ड मार्केट लिंकेज बन सके इन एफपीओ, एफपीसीज या स्पाइस प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स का, आपके एक्सपोर्टर्स के साथ एक डायरेक्ट लिंकेज क्रिएट हो सके, इसीलिए ये सुविधा दी जा रही है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि अराउंड 275 क्लस्टर हैव बीन नोटिफाइड फॉर द स्पाइसेस। लगभग 275 क्लस्टर्स यहाँ पे बने हैं ऑल ओवर इंडिया में अभी तक, जो कि अलग अलग स्कीम जैसे ओडीओपी, डीएच वगैरह वगैरह के लिए। दिस प्रोग्राम विल फोकस ऑन सच क्लस्टर्स एज वेल एज क्लस्टर आइडेंटिफाई द स्पाइसेस बोर्ड एज पर द एक्सपोर्ट डिमांड। दो स्पाइसेस बोर्ड भी क्लस्टर्स जो बीच बीच में आपके आइडेंटिफाई करेंगे उनके लिए। अब यहाँ पर देखिए एक जिन्होंने ये बताया भी है कि किस तरीके से यहाँ पर ये होगा उसको देखिएगा। ये लिखते हैं कि ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन विद प्रपोजल एंड डॉक्यूमेंट्स द ऑफिसर कंसर्न विल विजिट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द ग्रुप। एक बार जब आपने एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट प्रपोजल डाल दिया तो जो ऑफिसर है स्पाइसेस बोर्ड के वो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में आएंगे, इवेलुएट करेंगे, आपको देखेंगे कि स्टेटस कैसा है, फैसिलिटी कैसी है और आप किस किस तरह के एक्टिविटी ले रहे हैं, क्या आप इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए पात्र हैं या नहीं है। यदि आप पात्र होंगे तो उस कंडीशन में एलिजिबल एप्लीकेशन को रिकमेंड कर दिया जाएगा डिविजनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस, जो कि फर्दर स्क्रूटनी करके लेटर ग्रुप को साइन करने के लिए देगा, एक एमओयू साइन करने के लिए देगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग देगा और उसके बाद रिकमेंडिंग ऑफिसर अरेंज करेगा कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ परचेज, फिजिकली वेरीफाई करेगा इंस्टॉलेशन का, इक्विपमेंट का। उसके बाद जो एलिजिबल केसेस होंगे उनके लिए सैंक्शन ऑर्डर जारी होगा। लेकिन देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है इफ द अमाउंट ऑफ असिस्टेंस पर ग्रुप एक्सीड्स 15 लाख, यदि 15 लाख के ऊपर चले जाता है तो उस केस में एक कमिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा एक कमिटी फॉर्म होगी, वो कमिटी ही इसको रिकमेंड करेगी। तो हमने यहाँ पर स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है क्वालिटी गैप ब्रिजिंग ग्रुप, उसके बारे में समझा और उसके एक कंपोनेंट के बारे में हमने समझा जिसमें कि आपके स्पाइस प्रोड्यूसर ग्रुप, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर जो कंपनीज हैं
वो इक्विपमेंट्स खरीद सकती हैं, 23.5 लाख तक की असिस्टेंस ले सकती हैं, सब्सिडी ले सकती हैं, अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का टोटल 90% तक सब्सिडी ले सकती है। स्पाइसेस के लिए होने वाले पोस्ट हार्वेस्ट में यूटिलाइज होने वाले जो बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं उनका एक बैंक बना सकती है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। हो सकता है कि ये किसी एफपीओ, एफपीसी या एसपीजी के काम आ जाए जो कि आपके आसपास हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।